हरिपुर एक छोटा सा गांव, जहां खेतों की हरियाली और बाजार की चहल पहल दिन को रंगीन बनाती थी। गोपाल, एक मेहनती और ईमानदार आदमी, अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों रमेश और सुनीता के साथ सुखी जीवन बिताता था। वो हर सुबह अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता। उसकी सब्जियां हरे पालक, लाल टमाटर, ताजा भिंडी गांव में मशहूर थीं। लेकिन उसका पड़ोसी मंगल एक चालाक और जलनखोर आदमी था, जो गोपाल की कमाई देखकर जलता था। आइए भैया, ताजी सब्जियां आज ही खेत से तोड़ी हैं। पालक, भिंडी, टमाटर सब सस्ता और ताजा। गोपाल भैया, तुम्हारी सब्जियां तो बाजार में सबसे अच्छी हैं। 2 किलो पालक देना। गोपाल की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। लेकिन एक दिन मंगल ने उसी बाजार में ठीक बगल में सब्जी का ठेला लगा लिया। उसने गोपाल की तरह ही सब्जियां बेचनी शुरू की, सस्ते दाम पर और ताने मारते हुए। गोपाल की सब्जियां छोड़ो, मेरे पास वही माल आधे दाम में। गोपाल तो लूट रहा है। ये मंगल हमेशा मुझे क्यों सताता है? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं किया। क्या वो मेरी कमाई से जलता है? लेकिन पड़ोसी होकर ऐसा क्यों? घर लौटकर गोपाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से ये बात साझा की। लक्ष्मी हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती। लक्ष्मी, मंगल फिर मेरी नकल कर रहा है। सब्जियां बेचने लगा और ताने मार रहा है। क्यों करता है वो ऐसा? क्या मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है? गोपाल जी, मंगल को तुम्हारी मेहनत देखी नहीं जाती। वो जलन में अंधा हो गया है। तुम बस अपना काम करते रहो, भगवान सब ठीक करेंगे। मंगल की पत्नी कमला चालाक थी और हमेशा लक्ष्मी से गोपाल के नए प्लान निकालने की कोशिश करती। वो मीठी बातों से जानकारी हासिल करने की चाल चलती। लक्ष्मी बहन, गोपाल भैया तो बाजार में धूम मचा रहे हैं, लेकिन अब क्या नया सोच रहे हैं? मंगल कह रहा था गोपाल हमेशा कुछ नया लाता है। बताओ ना, क्या प्लान है? कमला, गोपाल जी मेहनत से जो भी करेंगे ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। मंगल की सस्ती कीमतों और तानों की वजह से कुछ ग्राहक उसके पास चले गए। मंगल की पत्नी कमला चालाक थी और हमेशा लक्ष्मी से गोपाल के नए प्लान निकालने की कोशिश करती। वो मीठी बातों से जानकारी हासिल करने की चाल चलती। लक्ष्मी बहन, गोपाल भैया तो बाजार में धूम मचा रहे हैं, लेकिन अब क्या नया सोच रहे हैं? मंगल कह रहा था गोपाल हमेशा कुछ नया लाता है। बताओ ना, क्या प्लान है? कमला, गोपाल जी मेहनत से जो भी करेंगे ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। मंगल ने भी फूलों का ठेला लगा लिया और गोपाल के बगल में खड़ा होकर ताने मारने लगा। उसने सस्ते और पुराने फूल बेचने शुरू किए, लेकिन जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की। गोपाल के फूल तो मुरझाए हैं, मेरे पास ताजे फूल आधे दाम में। गोपाल तो बस नाम का है। रात को गोपाल ने फिर लक्ष्मी से अपनी परेशानी साझा की। लक्ष्मी, मंगल मुझे क्यों इतना परेशान करता है? क्या उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है?
मैं तो बस अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। उसका मन लालच और जलन से भरा है। तुम हार मत मानो गोपाल जी, हम कुछ नया करेंगे। कमला ने फिर लक्ष्मी को घेरने की कोशिश की, इस बार और बेचैनी दिखाते हुए। लक्ष्मी बहन, अरे बताओ ना। गोपाल भैया अब फूल बेच रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन मंगल कह रहा था कि गोपाल कुछ बड़ा सोच रहा है। क्या है वो? बस थोड़ा सा हिंट दे दो, हम भी तो पड़ोसी हैं। कमला, गोपाल जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मंगल की नकल से तंग आकर गोपाल ने फिर व्यवसाय बदला। उसने मिट्टी के बर्तन बेचने का फैसला किया। उसने गांव के कुम्हार से मटके, गमले और कुल्हड़ खरीदे और बाजार में ठेला लगाया। ले लो, मिट्टी के मटके, कुल्हड़, गर्मी में पानी ठंडा रखे, सस्ते और मजबूत। गोपाल, तुम हर बार कुछ नया लाते हो। ये मटका देना। मंगल ने फिर नकल की। उसने भी मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू किए, सस्ते दामों पर, और गोपाल को नीचा दिखाने के लिए ताने मारे। गोपाल के बर्तन तो टूट जाएंगे, मेरे बर्तन सस्ते और टिकाऊ। गोपाल तो बस दिखावा करता है। गोपाल ने घर पर लक्ष्मी से फिर बात की। लक्ष्मी मंगल की नकल और ताने मुझे तोड़ रहे हैं। क्या वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता है? मैं तो बस अपने बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। गोपाल जी, उसकी जलन उसे बर्बाद करेगी। आप बस मेहनत करो। कमला ने फिर लक्ष्मी से जानकारी निकालने की कोशिश की, इस बार और जोर देकर। लक्ष्मी, अब तो बता दे। गोपाल भैया मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, लेकिन मंगल जी कह रहे हैं कि वो फिर कुछ नया करने वाले हैं। बताओ ना, क्या है वो? मैं तो बस पड़ोसन हूँ, थोड़ा बताओ, मंगल जी को भी कुछ सीखने दो। कमला, गोपाल जी का काम बाजार में दिख जाएगा, धैर्य रखो। हरिपुर में गणेश चतुर्थी का मेला लगता था, जहां गांव वाले खाने पीने और खरीदारी के लिए इकट्ठा होते। गोपाल ने इस बार मेला में चाट का ठेला लगाया। उसने ताजा पापड़ी, दही और चटनी से स्वादिष्ट चाट बनाई। लोग उसके ठेले पर उमड़ पड़े। ले लो, गर्मा गर्म चाट, ताजा पापड़ी, खट्टी मीठी चटनी। आइए, स्वाद लीजिए। गोपाल भैया, तुम्हारी चाट तो लाजवाब है, और एक प्लेट देना। मंगल ने फिर नकल की। उसने भी चाट का ठेला लगाया, लेकिन सस्ती और खराब सामग्री इस्तेमाल की। उसकी चाट का स्वाद बिगड़ा हुआ था और वो गोपाल को ताने मारता रहा। गोपाल की चाट छोड़ो, मेरी चाट सस्ती और मस्ती वाली। गोपाल तो बस दिखावा करता है। गांव वालों का मन बदलने लगा। सस्ती कीमतों का लालच उन्हें गोपाल की दुकान से खींचकर मंगल की दुकान तक ले आया।
लक्ष्मी, अब बहुत हो गया। मंगल को सबक सिखाना पड़ेगा। वो मुझे क्यों इतना परेशान करता है? बस मेरी नकल करके खुश होता है। इस बार हम उसे गुमराह करेंगे। हाँ गोपाल जी, मैं कमला को ऐसा झांसा दूंगी कि मंगल खुद अपनी चाल में फंस जाएगा। गोपाल ने बाजार से गायब रहकर एक चालाक प्लान शुरू किया। वो कुछ दिनों तक बाजार नहीं गया। कमला ने फिर लक्ष्मी को घेरा, इस बार और बेचैनी दिखाते हुए। लक्ष्मी बहन, ये क्या बात है? गोपाल भैया तो कई दिनों से बाजार में नहीं दिख रहे। मंगल को तो नींद नहीं आ रही। वो कह रहा है गोपाल जरूर कोई बड़ा धमाका करने वाला है। बताओ ना, क्या है वो नया व्यवसाय? हम पड़ोसी हैं, थोड़ा तो बताओ। मंगल को भी कुछ सीखने दो। कमला, ठीक है, तुम इतना जोर दे रही हो तो बता देती हूँ। गोपाल जी अब घर की छत पर मछली पालन शुरू करने वाले हैं। बड़ा तालाब बनाएंगे, मछलियां पालेंगे और बाजार में बेचेंगे। बहुत मुनाफा होगा। कमला ने उत्साह में ये बात मंगल को बताई। मंगल ने जलन में फिर नकल की। उसने अपनी छत पर बड़ा तालाब बनाना शुरू किया। पानी भरा और मछलियां डाली। देखा कमला, मेरा दिमाग गोपाल की सोच को अपनाकर अब मैं जबरदस्त मुनाफा कमाऊंगा। इन मछलियों को गोपाल से पहले बड़ा करके पूरे बाजार में सबसे पहले मैं ही बेच डालूंगा। वाह, ये तो सच में कमाल की सोच है। तुम्हारी चालाकी से हम जरूर सफल होंगे। लेकिन भारी पानी की वजह से उसकी छत कमजोर हो गई और एक दिन धड़ाम से गिर गई। घर में पानी भर गया और मंगल की तबाही हो गई। अरे, ये क्या हो गया? छत गिर गई, मेरा सब बर्बाद हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच ने जांच की और मंगल को डांटा। मंगल, तुमने बिना सोचे समझे ऐसा किया? छत पर तालाब, ये खतरनाक था। अरे मंगल, तुम तो गोपाल की कॉपी करने में ही लगे रहते हो। दिमाग कब लगाओगे अपना? तुम्हारा तो नाम ही बदल देना चाहिए, नकलचंद मंगल। मंगल को पता चला कि गोपाल ने मछली पालन नहीं सोचा था। असल में गोपाल ने मुर्गी पालन शुरू किया था। वो अब थोक में अंडे और चिकन बेच रहा था। उसका नया व्यवसाय चल निकला। मंगल ने गोपाल से माफी मांगी। गोपाल भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी नकल करके खुद को बर्बाद कर लिया। अब मैं समझ गया। मंगल, लालच और नकल से कुछ नहीं मिलता। अपनी मेहनत से काम करो। मंगल की माफी के बाद गोपाल का मुर्गी पालन का व्यवसाय फलने फूलने लगा। वो ताजे अंडे और चिकन थोक में बेचता और उसकी मेहनत से कमाई बढ़ी। मंगल ने भी एक छोटा सा ठेला शुरू किया, लेकिन इस बार उसने गोपाल की सलाह मानी
और ताज़ा सामग्री इस्तेमाल की। मंगल, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, नकल से कुछ नहीं मिलता। गोपाल भैया, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं नकल नहीं करूंगा। गोपाल का मुर्गी फार्म हरिपुर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके अंडे और चिकन खरीदने आते। लक्ष्मी और बच्चे भी उसकी मेहनत पर गर्व करते। गोपाल और लक्ष्मी की चतुराई ने मंगल को सबक सिखाया और वो सुधार गया। ये कहानी सिखाती है कि लालच और नकल से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हर मुश्किल को आसान कर देती है। गोपाल का मुर्गी फार्म आज भी हरिपुर की शान है और उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपने दम पर आगे बढ़ता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।